हेलो दोस्तों। आज संडे है, मई की 16 तारीख। हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में प्रमुखता से एक समाचार प्रकाशित हुआ है जो भारत और फ़िलिस्तीन से संबंधित है। कश्मीर के एक ग्राफिटी आर्टिस्ट ने एक पुल के ऊपर एक ग्राफिटी बनाई। उस ग्राफिटी में एक लड़की को, एक जवान लड़की को दिखाया गया है जो कि फ़िलिस्तीन के झंडे को स्कार्फ की तरह अपने सर पर बांधे हुए है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और लिखा हुआ है वी आर पैलेस्टाइन, हम फ़िलिस्तीनी, हम फ़िलिस्तीन हैं। श्रीनगर में एक पुल के ऊपर जब ये ग्राफिटी बनाई गई तो उसके बाद वहाँ की पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फ़ौरन हरकत में आ गया और उसने ग्राफिटी बनाने वाले आर्टिस्ट, जिसका नाम मुदस्सिर गुल है, उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। समाचार ये है। ग्राफिटी आप जानते ही होंगे कि ग्राफिटी कहते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर कुछ कोई तस्वीर बनाई जाए, कोई चित्र बनाया जाए या कुछ लिखा जाए, उसे ग्राफिटी कहते हैं। जैसा कि आप जो है देखते होंगे, हर बड़े शहर में पुल के नीचे दीवारों के ऊपर, अगल बगल दीवारों के ऊपर बहुत सी ग्राफिटी बनी रहती हैं। तो ये ग्राफिटी भी इसी तरह की एक ग्राफिटी थी जिसके अंदर एक मैसेज था कि फ़िलिस्तीन जो है वो अपनी दुर्दशा के ऊपर है, अपनी दुर्दशा और अपनी वर्तमान स्थिति के ऊपर रो रहा है और एक लड़की जो है वो फ़िलिस्तीन के रूप में उसे जो है प्रदर्शित किया गया है। तो इसके अंदर ना कोई अपराध है, ना कोई अपराध बोध है, लेकिन ये कि पता नहीं वहाँ कश्मीर की पुलिस को क्या हुआ कि उसने मुकदमा दर्ज करके आर्टिस्ट को अंदर कर दिया। सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि क्या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी ये दुर्दशा है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या दुखियारों के साथ जो लोग जो हैं मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, क्या उनके साथ सॉलिडेरिटी को प्रदर्शित करना या उनके दुखों को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करना क्या कोई अपराध है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, और विदेश मंत्रालय फ़िलिस्तीन और इज़राइल की समस्या के ऊपर पूरी तरह से न्यूट्रल है, तटस्थ है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में कश्मीर प्रशासन का इस तरह का कदम उठाना समझ से परे है। हालांकि हमारा अतीत ये रहा है कि इज़राइल से दोस्ती में हम इतने अंधे हो गए हैं कि ख़ुद रॉ के एक ऑफ़िसर ने एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया कि किस प्रकार रॉ ने अपने संसाधनों को जो है वो किस तरह से मोसाद के हैंडओवर किया। वो पूरा एक मुकदमा है जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। और रॉ के एक ऑफ़िसर आर के यादव, जो एक किताब भी जिन्होंने लिखी है मिशन रॉ के नाम से, और शायद वो रॉ के इंटरनल सर्किल से लिखी गई आखिरी किताब है, क्योंकि उस किताब के पब्लिक में आने के बाद से रॉ ने अपने तमाम ऑफिसर से एक एग्रीमेंट कर लिया कि अब वो रॉ के जो सीक्रेट्स हैं उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे और वो कोई राइटिंग नहीं करेंगे, कोई लेखन का कार्य नहीं करेंगे। तो बहरहाल आर के यादव ने एक मुकदमा जो है दायर किया कि किस तरह रॉ ने और रॉ के ऊपर जो पदासीन जो लोग हैं उन्होंने कुछ रॉ के फंड से कुछ कंपनियां बनाई, उन कंपनी के माध्यम से कुछ जायदादें ख़रीदी और वो जायदादें जो हैं दिल्ली में रॉ के मोसाद के स्टेशन चीफ के हवाले कर दी। इसको लेकर उन्होंने मुकदमा किया है और अपनी किताब मिशन रॉ में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो बहरहाल तो देखने वाली जो बात है वो ये है कि हम इज़राइल से अपने संबंधों को अच्छा कर रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में हम लोग जो हमारा देश जो है वो इज़राइल के साथ
सहयोग कर रहा है, अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, कृषि आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, और इसको लेके बहुत से सौदे किए हैं। तो क्या जो है हमारे देश ने इज़राइल के साथ अपनी आत्मा का भी सौदा कर लिया है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।